नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल पर बेस्ड होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 4 एंड बी इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 देन एचसीएफ ऑफ ए बी पूछ रहा है। तो हम लोग को एचसीएफ बताना है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से दिया हुआ है दोनों, यानी हमको एक्सपोनेंट में चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स फॉर्म में जब भी दिया रहता है तो जो लेस एक्सपोनेंट रहता है उसको हम लोग एचसीएफ में लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ ए और बी का हमारा एचसीएफ जो आएगा, इसमें लिस्ट जो पावर होगा उसको लेंगे। तो इसमें 2 पर पावर 2 है, इसमें 2 पर पावर 3 है, तो कौन वाला लेंगे हम? 2 पर पावर 2 वाला लेंगे। और इसमें है हमारा 3 पर पावर 3 और इसमें है हमारा 3 पर पावर 2, तो कौन वाला लेंगे? लिस्ट पावर आपको लेना है एचसीएफ में, तो 3 पर पावर 2 लेंगे। और इसमें आपका 5 पर पावर 4 है, इसमें 5 पर पावर कितना है? 1 है, तो कौन वाला लेंगे? 5 पर पावर 1 लेंगे, यानी 5 लेंगे। और सिंपल ये हो जाएगा आपका 2 का 4 हो गया और 3 का 9 और इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेगा 5 4 जा 20 इंटू 9 करेगा 180। कितना आया हमारा? 180, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 27 एंड देयर एलसीएम इज़ 162। 1 नंबर हमारा दिया हुआ है, अदर नंबर दूसरा फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े हुए फार्मूला एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए बी इंटू एलसीएम ऑफ नंबर ए बी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर ए इंटू बी। एचसीएफ दोनों नंबर का, अननोन नंबर का कितना दिया? 27। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 162 लिख देंगे। और एक नंबर उसमें से ए दिया हुआ है, एक ए या बी कोई एक 54 दिया हुआ है, और दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है बी। तो यहाँ से बी आपको सिर्फ निकालना है, तो बी को इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा? 27 इंटू 162/54, तो यहाँ बी आ जाएगा आपका। तो 27 से 2 बार में काटिएगा, 2 आया, और 2 से इसको काटिए, कितना आएगा? 81, यानी 81 आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चंस को, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये हमेशा इस पर क्वेश्चंस आते रहता है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड हमारा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 एंड लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि क्या वो लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करने पर हमारा क्या 70 और 125 को डिवाइड करने पर 5 और 8 रिमाइंडर हमारा देना चाहिए। यानी एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको 70 और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 और 8 आना चाहिए। यानी इसमें रिमाइंडर आ रहा है कितना? 5 70 में, तो इससे 5 घटा लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो 70 में से 5 घटाएं, यानी वो नंबर कितना होगा? 65 होगा। और 125 में कितना रिमाइंडर आ रहा है? 8, तो रिमाइंडर हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा? 117। कितना आया? 117 आया। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कॉमन है, और वही हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों में 65 और 165 का हम लोग एचसीएफ एक तरह से निकालेंगे, 65 और 117 का। तो 65 को हम लोग क्या लिखेंगे? 65 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 13 इंटू 5, और ये हमारा 117 को कितना लिखते हैं? 13 इंटू 9। दोनों में हमारा कॉमन क्या है? 13 है, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 13 आ गया, यानी एचसीएफ आया हमारा 13, यानी इन दोनों में आया हमारा 13 ही ऐसा नंबर आएगा जो दोनों को डिवाइड करने पर हमारा 5 और 8 रेस्पेक्टिवली हमारा रिमाइंडर देगा। आप डिवाइड करके भी इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा। फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist
number integer q and r such that a equal to bq plus r where r must satisfy। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपका कहता है, क्या कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b क्या होता है, एक q एंड r एग्जिस्ट करता है इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, वेयर r हमारा कहाँ बिलोंग करता है, r जो होता है हमारा 0 से बड़ा होता है और बराबर रहता है, एंड लेस देन b होता है, यानी 0 से बड़ा और बराबर भी होता है एंड लेस देन b होता है, यानी हमारा c करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन हमारा इरेशनल नंबर है, तो 22/7 पहला ऑप्शन है, तो 22/7 22/7 जो है आपका वो तो हमारा रेशनल नंबर है 22/7, क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर और नीचे वाला भी इंटीजर रेशनल नंबर का यही होता है, दोनों इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट कर गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल। और ये हमारा रीअकरिंग है, रीअकरिंग नंबर वाला भी हमारा क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। और इसको देखिए, ये हमारा 3 है, उसके बाद 141 है, 141 है, 2 बार रिपीट किया है लेकिन बाद में 114 हो गया है, यानी एक सेम वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है, सेम रिपीट करता तो रीअकरिंग होता और रेशनल होता, और रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। क्या होगा, इररेशनल, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। यानी रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, रेशनल में आपको होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ऐसे जैसे ये वाला था बी हमारा टर्मिनेट कर गया, या रीअकरिंग वाला होना चाहिए इस प्रकार का 314 पर बार होगा, सॉरी यहाँ 3 पर भी दिला गया 3142 पर, यानी 1416 1416 ऐसे रिपीट होने वाला रहना चाहिए, यानी टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रीअकरिंग वाला होना चाहिए, रीअकरिंग यानी बार बार वही आ रहा है वैसा होना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग वाला है, इसीलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। अब हम लोग लेते हैं 6 क्वेश्चन। पाई इज क्या है हमारा, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, या इनमें से कोई नहीं। तो पाई हमारा जानते हैं कि पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू हम लोग अभी तक बहुत लंबा फाइंड किए हुए हैं, लेकिन कभी भी वो रिपीट देखते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन की रिपीट नहीं करता है, इसीलिए पाई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। वही पाई इक्वल टू अगर 22/7 अगर आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, ये भी पाई का ही वैल्यू है। लेकिन अगर पाई के बारे में आपसे पूछा जाए तो पाई हमारा क्या होगा, इररेशनल होगा। तो इसको ध्यान में आप रखिए कि पाई हमारा इररेशनल है, लेकिन उसी का वैल्यू 22/7 जो हम लोग लगभग में लेकर चलते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है A and B are two positive integer such that least prime factor of A is 3। A का least prime factor हमारा कितना है, 3 है। A का जो है least prime factor हमारा कितना है, prime factor 3 है। and the least prime factor of B का least prime factor बोल रहा है कितना है, 5 है, ठीक है। then the least prime factor A plus B का पूछ रहा है कि A प्लस B का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। आपके प्राइम फैक्टराइजेशन A का जब लिखे हैं तो सबसे छोटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। B का बोल रहा है तो 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5, ठीक है। और A प्लस B का पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे बना सकते हैं, आप सीधे से या तो इसको जोड़ दीजिए 3 और 5 को ऐड करिए, या एग्जाम 3 5 को ऐड करिएगा आप A प्लस B, यानी 3 और 5 इसका लिस्ट फैक्टराइजेशन को ऐड करिए
तो आ जाएगा आपका 8। और 8 का लिस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, तो 8 का लिस्ट फैक्टराइजेशन हम लोग क्या देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। 8 तो ऐसे ही आता है 3 बार में, यानी इसमें लिस्ट कितना आ जाएगा हमारा, सबसे कम फैक्टर कितना आ रहा है, इसमें तो 2 ही सिर्फ आ ही रहा है, यानी 2 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमारा बी का 7 का आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, यानी 3 फैक्टराइजेशन फैक्टर जिसमें कम आता होगा वैसा एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे 3, जैसे 9, एक वर्ड 9 देखिए 9 है, तो उसमें लिस्ट फैक्टराइजेशन कितना आता है, 3 आता है, या हाँ अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लिस्ट फैक्टराइजेशन वाला कोई नंबर ले लीजिए। जैसे हमारा 15 ले लेते हैं, तो 15 का हमारा लिस्ट फैक्टराइजेशन कितना होता है, 15 का 3 × 5 होता है, यानी हम लिस्ट इसमें प्राइम फैक्टर कौन है, 3 है। और एक 35 ले लेते हैं, तो 35 का कितना होता है, 5 × 7 होता है 35। इसमें लिस्ट फैक्टराइजेशन कितना है, 5 है, यानी ए के जगह पर हम ये लिए और बी के जगह पर ये। ए में बोला था लिस्ट फैक्टर 3 आना चाहिए तो आया है, और बी में भी 5 आना चाहिए, आया है। ए प्लस बी में लिस्ट फैक्टर पूछा था, ए प्लस बी यानी 15 प्लस कितना हो जाएगा 35, कितना हुआ जोड़े तो कितना आया 50, कितना आया हमारा 50 आया। और 50 का हमारा फैक्टराइजेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आता है हमारा, 50 का आता है हमारा 2 × 5 × 5, ये आता है हमारा 50 का। तो इसमें लिस्ट फैक्टर कितना आया हमारा 2 आया, यानी इस प्रकार हम लोग इससे भी देखते हैं कि हमारा 2 ही आंसर आता है। तो आप दोनों तरीक़ा से कोई भी आपको जो आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 10, यानी एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें डिवाइड करें 1 से 10, यानी 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी डिवाइड करें तो डिविजिबल वो पूरा तरह से हो जाए। तो यानी इन सारे नंबर 1 से लेकर के 10 तक का क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपली एलसीएम निकाल लेंगे और उसके मल्टीप्लिकेशन या में जो नंबर आएगा उससे हम लोग वही वैल्यू होगा, या जो नंबर आ रहा है एलसीएम वो वाला। तो हम लोग पहले निकालते हैं इनका 1 से 10 तक का एलसीएम। तो एलसीएम 1 से 10 का निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो 2 से लगाते हैं, 1 है, 2 1 × 1 और 3 वैसे ही रह गया, 2 2 × 4, 5 वैसे ही रहा, 3 3 × 6 या 7, 8 को 4 से क्या है 9 वैसे ही रहेगा आपका, 10 को 5 से, ठीक है। अब हम लोग फिर 2 से लगाएंगे, तो 1 है, ये 3 रहेगा, ये 2 1 × 1, यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, 7, 2 2 × 4 हो जाएगा, 9 और 5। अब 2 हट गया, ख़त्म हो गया। अब 3 से लगाएंगे, तो 3 एक बार में लगेगा हमारा, 3 1 × 3, और फिर ये 1 है पहले से, ये 5, और यहाँ पर हमारा कितना है 3 1 × 3 लग जाएगा हमारा, और ये 7 का 7 ही रहेगा, और ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा, 3 3 × 9 हो गया, और ये 5। अब बच गया हमारा 5, 2 बार बचा है, यानी एक बार 5 से भी लगा लेते हैं हम लोग। तो 5 से लगाएंगे तो ये सारा 1 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1, यहाँ सिर्फ बच गया 7, और यहाँ बच गया सिर्फ 2, और ये बच गया हमारा सिर्फ 3, और ये 1 हो गया। नीचे हो गया 7 2 3 ये, और यहाँ हो गया 2 2 3 5, 2 2 3 5। इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 2 2 3 5 और 7 2 3, 2 2 3 5 और 7 2 और 3। इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 2 × 4 कर लिए,
4 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, 23 जा कितना हो जाएगा हमारा 60, 60 में करेंगे 7 से तो हमारा कितना हो गया 420 इंटू 6 करेंगे, ये 6 तो आ जाएगा हमारा कितना 0 4 6 2 12 2 और 24 और 25 यानी कितना आया 2520 आ रहा है हमारा। देखते हैं कि इसमें 2520 है या नहीं है, तो इसमें देखते हैं हम लोग 2520 हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अब 9th क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर 1.732 इज़ एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर। हम लोग देखते हैं, अभी आपको बताएं कि रेशनल नंबर जो का 2 होता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में होगा तो रीअकरिंग होना चाहिए। तो ये तो रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है टर्मिनेट कर जा रहा है, हमारा नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेट कर रहा है, 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, तो ये कैसा हो गया रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर में हमारा क्या होता है, अभी बता आपको, टर्मिनेट करता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रहेगा तो यहाँ पर बार रहेगा, वो बार बार उसको आएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग रहेगा तब हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। 10th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 leaves 31 as remainder, what will be the remainder when the same number is divided by 13? कह रहा है कि एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 143 से, तब वो नंबर देता है 31 रिमाइंडर। कोई एक नंबर ए है, उसको जब डिवाइड करते हैं हम लोग 143 से, तो किसी क्यू टाइम्स मेरे केस क्वोशेंट आ रहा है और 31 रिमाइंडर हमारा आ रहा है। इसको a = bq + r के फॉर्म में लिख लिए। ये रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर ये हमारा डिवाइजर है 143 और ये कोई नंबर है। अब हम लोग से पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 13। यही ए नंबर को कह रहा है कि अगर 13 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो 13 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब इस नंबर में कितना आएगा रिमाइंडर। तो 13 से जब हम लोग डिवाइड करके तो इसको देखते हैं 114 को हम लोग लिखते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग 13 × 11 × q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कितना 144 को कितना लिख सकते हैं 13 × 11 143 आता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो, और ये है हमारा 31, इसको ऐसे लिख दें। ये हमारा 13 में पूछा है कि 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा नंबर तो वैसे ही डिवाइड होगा जैसे ये वाला हुआ था, q टाइम्स में हुआ था। ये कितना टाइम्स में होगा 11 q टाइम्स में हो जाएगा, लेकिन बच गया ये 31। तो 31 बच गया है और डिवाइड किससे करना है 13 से करना है, तो करके देखेंगे तो 2 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी 5 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 13 यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ रहा है हमारा 5, यानी इसको नंबर पूरा होल को डिवाइड करने पर ये वाला तो हो जा रहा है और यहाँ पर ही आ रहा है रिमाइंडर 5, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 का डी 5 हमारा आंसर होगा। आप उस तरह से अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ लिख करके भी आप समझ सकते हैं। 13 × 11 क्यू है प्लस ये 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13, ठीक है, और प्लस 5। अब इन दोनों में हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a = 13 11q + 2 और प्लस में 5, तो ये हमारा आ गया a = bq + r। डिवाइजर हमारा कितना बोला था 13 होना चाहिए था, और 13 से डिवाइड करने पर यही नंबर a है, सेम नंबर है। कितना रिमाइंडर आएगा तो हमारा रिमाइंडर ये हमारा आ गया कितना 5, देखिए रिमाइंडर 5 आया, और ये आ गया हमारा डिवाइड क्वोशेंट। हमको किससे मतलब है रिमाइंडर कितना आया तो हमारा 5, वैसे भी आप समझ सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।